डीजीआर न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ड्रीम्स 11 आईपीएल में जिस तरह से कल सुपर नहीं सुपर डुपर संडे निकला, तो उससे आप समझ गए होंगे कि इस शो का नाम हमने क्रेजी क्रिकेट क्यों किया, क्योंकि कल जिस तरह के मुकाबले हुए हैं उसने हम सभी को क्रेजी कर दिया। और आईपीएल के इतिहास में कल का नाम दर्ज हो गया है, क्योंकि कल 2 मुकाबले, 3 बार टाई और 3 सुपर ओवर। कभी ऐसा ना देखा ना सुना, लेकिन कल हम सभी इसके साक्षी बने। तो शानदार दिन रहा कल का, और आज उससे भी शानदार दिन रहने वाला है, क्योंकि आज मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। यानी धोनी के धुरंधर आज राजस्थान के रजवाड़ों से भिड़ेंगे। लेकिन उससे ज्यादा खास बात यह कि दोनों ही टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। यह मुकाबला जो जीतेगा उसकी उम्मीदें, उसकी होप जीवित रहेगी प्लेऑफ में पहुंचने की। दोनों ही टीम बहुत ही बुरी तरीके से अपने आप को यहां तक ला पाई है, क्योंकि 9 मुकाबले दोनों ही टीमों ने खेले और महज 3-3 मुकाबले जीते हैं। बात की जाए धोनी की टीम यानी सीएसके की, तो वो नंबर 7 पर है पॉइंट्स टेबल में, और बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की तो वो नंबर 8 पर है। यानी दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो क्या हो सकता है इस मुकाबले में और कौन सी टीम आज भारी पड़ सकती है, ऐसे तमाम दिलचस्प पहलू हैं जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह घुम्मन सर, पूर्व क्रिकेटर हैं। उसके साथ साथ क्रिकेट से जुड़ी तमाम जो गतिविधियां हैं उस पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही एक विशेष अतिथि भी हमसे जुड़े हैं, गौरीशंकर दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और खेल समीक्षक के तौर पर पहचाने जाते हैं। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सुपर संडे आईपीएल में सुना, सुपर डुपर संडे कल देखा है हमने? बिल्कुल देखा है। क्रिकेट इससे बेहतर नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा चरम पे नहीं हो सकती है। 2 मैच, दोनों टाई, 3 सुपर ओवर, कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर। यही रोमांच है क्रिकेट का, इसीलिए उसके इतने वर्ल्ड में फॉलोअर हैं, और इसीलिए क्रिकेट को एक धर्म की तरह से माना जाता है हिंदुस्तान। सर, लेकिन उम्मीद थी क्या, क्योंकि अभी तक जो मैचेस चल रहे थे हम देख रहे थे कि बड़ा सुस्त चल रहा था, कल एकदम से टूर्नामेंट पूरा बदल गया? नहीं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि पंजाब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा है शुरू से लेके, कि आपके पहले दोनों बल्लेबाज टॉप 3 बैट्समैन में हैं जो रन बना रहे हैं। दोनों ने मिला के लगभग 900 रन स्कोर किए हैं इस टूर्नामेंट में। और बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग हैवी टीम है पंजाब। अनफॉर्चुनेटली डेथ ओवर में बॉलिंग अच्छी नहीं कर पा रहे थे, बट कल उन्होंने बता दिया कि हमारी कमी को हमने प्लग इन कर लिया है। और इतना शानदार कल गेम हुआ कि पहले टाई होना, सेम विकेट, सेम रन, 176 पे 6 दोनों टीम का बनाना, उसके बाद में फिर 5 रन बनना सुपर ओवर में, और 5 रन चेज ना होने देना, फिर टाई होना। मोहम्मद शमी की जितनी तारीफ करी जाए कम है, वो कम है। देखिए, जसप्रीत बुमराह अपने आप में डेथ ओवर का बॉलर है, स्पेशलिस्ट है, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रन नहीं बनने देगा। पर हम ये कतई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मोहम्मद शमी आएंगे और रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक, जो कि बिल्कुल फॉर्म में लास्ट 3 महीने में 3 मैचेस में 350 बना चुके हैं, कि उनको 5 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। और जितनी सुपर्ब उसने डेथ ओवर बॉलिंग करी, सारे परफेक्ट यॉर्कर्स मारे, और मुंबई 5 भी नहीं बना सकी, रन भी नहीं बना सकी, और हम सेकंड सुपर ओवर में चले गए। सेकंड सुपर ओवर में भी अगर आप देखेंगे तो जो मुंबई की इनिंग की 6 बॉल थी, उसके ऊपर पोलार्ड ने उठा के मारा था, जो कि 6 था, और वो 6 को फील्डिंग में इतनी शानदार फील्डिंग देखने को मिली कि 2 में कन्वर्ट किया, और वही 4 रन जीत का आधार बने। जीत का आधार बने। मतलब एफर्ट से मैच जीता। इससे ज्यादा 2 टीमों को सेपरेट करने के लिए कुछ नहीं हो सकता कि आप उन दोनों में से कैसे विनर चूज करोगे। पहले 20 ओवर मैच होता है, दोनों बराबर रहते हैं, फिर एक सुपर ओवर होता है, वो टाई हो जाता है। आईपीएल के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 मैचेस होना, 2 टाई होना और 3 सुपर ओवर होना, अपने आप में बहुत शानदार चीज है। गौरी सर, आपने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मैचेस कवर किए हैं, ऐसा एक्साइटमेंट कभी महसूस किया है जैसा कल आपने किया होगा, या कल मैचेस देखे होंगे? तो नहीं, यदि क्रिकेट की बात की जाए तो उसका आनंद का यह चरम था, और ऐसा क्रिकेट सदियों में कभी एक बार होता है। आप चाहे T20 क्रिकेट को देख लीजिए, जिसका जन्मदाता इंग्लैंड कहा जाता है, लेकिन हमारे देश में ये टेनिस क्रिकेट से खेला जाता था। तो जब लघु रूप होता है क्रिकेट का, और इसमें हर खिलाड़ी को अपना सारा पुरुषार्थ वो प्रकट करना पड़ता है, और ये ऐसी टीम है, ड्रीम टीम है। आप दुनिया की कोई भी नंबर 1, 2 नंबर टीम को ले लीजिए, इन टीमों के आगे वो टीमें नहीं लगती, क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक टीम में 2 बड़े स्टार प्लेयर हों। जैसे आप राजस्थान रॉयल्स को ले लीजिए, स्टीव स्मिथ हैं और बेन स्टोक्स हैं, जिनका आज मुकाबला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्रिकेट ने अपनी जो रोमांच का चरम था उसको कल पार किया है।
सर हम एक चीज भूल रहे हैं, जो कल पहला मुकाबला था सर, वो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस केकेआर, लॉकी फर्ग्यूसन को हम सर मिस कर रहे हैं सर। वो जो कल हमने गेंदबाजी देखी है सर, वो मेरे ख्याल से आईपीएल के इतिहास में बहुत यादगार लम्हा रहा, जिस तरीके से उन्होंने कल पूरी टीम को बांध के रखा एक तरीके से। बिल्कुल। देखिए, अगर हम कल देखेंगे तो कल का मैच जो हमने देखा, उस मैच में सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करना चूज किया। बहुत बड़ी सोच थी ये भी। बहुत, क्योंकि अभी आजकल जितने भी मैचेस यहाँ हो रहे हैं, हर कप्तान की सोच होती है कि अगर हम टॉस जीतें तो हम पहले बल्लेबाजी करें, रन पोस्ट करें, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, आप रन बना दें और इजीली उन रन को चेज कर लेते हैं। कल डे मैच था और डेविड वार्नर ने टॉस जीता और केकेआर को बल्लेबाजी कराई, 163 रन बनाए केकेआर ने 5 विकेट में। उसके बाद में सनराइजर हैदराबाद बहुत इजीली क्रूज कर रहे थे मैच जीतने के लिए, जब तक लॉकी फर्ग्यूसन नहीं आए। वो आए, उन्होंने 3 विकेट निकाले, 4 ओवरों में 15 रन दिए, पहला मैच टूर्नामेंट के खेल रहे थे और उनको बैकफुट पे लाके रख दिया। और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक इयोन मॉर्गन का गलत डिसीजन कह लीजिए, या उस समय लैक ऑफ बॉलर डेथ ओवर में होना, कि आप रसल ऑर्लैंड से लास्ट ओवर कराते हैं जब 18 रन चाहिए आपको, और वो इंजर्ड थे। इंजर्ड होने के बाद में शॉर्ट रन अप से बॉलिंग कर रहे थे और सामने डेविड वार्नर जैसा बल्लेबाज हो, पहले ही वाइड और फेंक दिया अब्दुल था। समन पहला वाइड फेंका, वो नो बॉल भी था, नो बॉल हुआ, वो लकी रहे कि उसमें रन नहीं बने। और जबकि मुझे लग रहा था कि बहुत इजी विन हैदराबाद सनराइजर के लिए होने वाली है, बट लास्ट बॉल के ऊपर 2 रन, और उस समय डेविड वार्नर उसको ना कनेक्ट कर पाना एक स्ट्रोक ऑफ लक था केकेआर के लिए, और वो मैच टाई हुआ। और टाई होने के बाद में फर्ग्यूसन ने जो सुपर ओवर में बॉलिंग करी है, अनइमेजिनेबल, पहली बार आप टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, 3 बॉल पे सर 2 विकेट ले जाना और पूरे मैच में 17 रन देके 5 विकेट लेना। 2020 में 5 विकेट 17 रन देके आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह की बॉलिंग। और सर टूर्नामेंट का शायद जहां तक मुझे पता फर्स्ट मैच केकेआर में खेले। हाँ, फर्ग्यूसन कल बिल्कुल, मतलब इस तरह का डेब्यू टूर्नामेंट में कोई कर रहा है पहला। और देखिए, वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया से इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, उसके बाद में किसी तरीके से मैचेस उसमें टीम में नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड से खेलना चालू किया, न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल टीम में आए। और कल जो बॉलिंग उन्होंने करी, पहले डेविड वार्नर को बोल्ड मारा, उसके बाद में सेकंड बॉल के ऊपर 2 रन बने, और थर्ड के ऊपर जो स्लोअर बॉल थी और इतनी स्टिक थी, बिल्कुल वो उसको अब्दुल समद पढ़ ही नहीं पाया और क्लीन बोल्ड हो गए। 2 रन, 3 रन का टारगेट कहीं पे भी बहुत इजी होता है। फिर भी राशिद खान ने अपनी तरफ से ट्राई किया कि कम से कम 4 बॉलों तक उस मैच को खींच के ले गए, लेकिन एक बहुत मुश्किल टास्क था उनके लिए। आपको 3 रन बनाने हैं, 2 रन आपसे बने हैं, 3 रन बनाना वन साइडेड होता है। गौरी सर, अब तक हम देख रहे थे कि पूरा टूर्नामेंट जो होता है, वैसे आईपीएल का फॉर्मेट ही पूरा हम देखें या T20 का फॉर्मेट देखें, बल्लेबाजों पर डिपेंड होता है। कल का दिन एक ऐसा दिन रहा, सुपर डुपर संडे, जिसमें गेंदबाजों की चली है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि क्रिकेट में चाहे वनडे हो या T20 हो, वो खासकर उसमें पिचेस ऐसे बनाए जाते हैं कि जो दर्शकों के लिए हो और प्रायोजकों के लिए हो। और शारजा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब शेख मुकातिर रेगिस्तान में क्रिकेट लेकर गए तो वहाँ पर अमूमन 260 से 280 रन के बीच स्कोर बनते थे। लेकिन ये जो आपका दुबई है या अबू धाबी, यहाँ के विकेट मुझे स्पोर्टिंग दिख रहे हैं, और ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि गेंदबाजों के लिए सिंह साहब खुद क्रिकेट खेलते हैं, गेंदबाजों के लिए अति लघु रूप में कुछ भी करने के लिए नहीं होता। बहुत साबित किया फर्ग्यूसन ने, जैसा कि सर ने कहा, मोहम्मद शामी ने भी, जी हाँ, उन्होंने 5 विकेट लिए, शमी ने भी बहुत अच्छा बॉल किया था। 5 विकेट लेना मैं 100 रन बनाने के समान समझता हूँ T20 क्रिकेट में। और ये बहुत अच्छा साइन है कि आप शारजा में जैसे जैसे आगे मैच बढ़ते जाएंगे तो गेंदबाजों का स्तर और हमको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा साइन है ये। सर सहमत है आप? बिल्कुल सहमत हूं मैं। और कल मुझे एक चीज और लगी कि कल जैसे पहले मैच की बात करेंगे तो केकेआर की तरफ से वो बल्लेबाज भी जिन्होंने रन नहीं बनाए, नितेश राणा, उन्होंने पहली बार 25-29 रन बनाया। उसके बाद में आप दिनेश कार्तिक की बात करेंगे तो 14 बॉलों के ऊपर 29 रन बनाए, अच्छी पारी खेली, और कैप्टन इयान मॉर्गन ने 34 रन बनाए। शुभम गिल एज ऑलवेज अच्छी बैटिंग कर ही रहे हैं, उन्होंने 36 रन बनाए। राहुल त्रिपाठी ने 23 रन बनाए, जबकि बहुत चैलेंजिंग टोटल नहीं वो पोस्ट कर पाए, 163 रन बनाए 5 विकेट के ऊपर। बट जो बॉलिंग में फर्ग्यूसन के आने से
जो इम्पैक्ट पड़ा कि 3 विकेट आपके, जो आप उस समय तक आपका कोई विकेट डाउन नहीं हो, बॉलिंग करने आते हैं, 3 विकेट आपके टॉप के ले जाते हैं और बिल्कुल उन्होंने हिला के रख दिया उसको। ये तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि उनके पास में लास्ट में कैप्टन की या तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी या उसको समझ में नहीं आया कि रसल एर्नाल्ड जो है वही एक इंटरनेशनल बॉलर है और सामने डेविड वार्नर है, तो वो चेंज ऑफ पेस करते हैं, स्लोअर वन डालते हैं, शायद वार्नर उसको नहीं मार पाए उस बिहार, जबकि उसको थाई इंजरी है, ग्रॉइन इंजरी है और उसको आप बॉलिंग करवा रहे हैं सामने से, 18 रन बनाने हैं। लास्ट 2 बॉलों में मेरे को लग रहा था कि मैच बहुत इजी है, जीत गया है, बट क्रिकेट है, आप कुछ सोचते हैं होता कुछ है और वैसा ही हुआ। हम सोच रहे थे कि सनराइजर हैदराबाद आप बिल्कुल इजी वॉक अवे ले जाएंगे, जीत जाएंगे और वहीं पे ही रसल एर्नाल्ड ने अच्छा बॉल करा, डेविड वार्नर कनेक्ट नहीं कर पाए, 2 रन चाहिए थे, 2 जगह 1 ही रन बना पाए और सुपर ओवर तो आपके सामने है। लॉकी फर्ग्यूसन ने बता दिया कि वो किस तरह के बॉलर हैं और टीम मैनेजमेंट को भी बोला, देखिए आपने मुझे बाहर बिठा रखा था, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। नहीं तो अभी तक तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती केकेआर के लिए, लेकिन जैसा सर ने बताया, बहुत सही बात कही है कि क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और ये सबसे बड़ी उसकी विशेषता। और कल हमने देखा कि किस तरीके से मैच बदलते रहे, सुपर ओवर्स तक मैच गया और एक शानदार दिन हम सभी के लिए, खासतौर पर जो क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत शानदार दिन रहा। और आज जब एक नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है ड्रीम्स 11 आईपीएल के इस सीजन की, तो ऐसे ही उम्मीद हम कर सकते हैं कि लगातार रोमांचक मुकाबले हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज और अब से कुछ देर बाद ही मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके। सर आज के दिन पर आते हैं। गौरी सर, ये टीम ऐसी है, वैसे सक्सेस रेट की यदि हम बात करें, हमारे दर्शकों को भी बता दें, तो अभी 12 सीजन जितने भी हुए हैं, वहां राजस्थान रॉयल्स कहीं नहीं टिकती है सीएसके के आगे, सक्सेस रेट देखें अगर हम आईपीएल का। लेकिन ये वाला जो सीजन है वो इस सक्सेस रेट को पूरी तरीके से बिगाड़ रहा है, खासतौर पर चेन्नई के लिए। क्या कहेंगे सर? हाँ देखिए, चेन्नई के सामने प्रतिष्ठा का सवाल है। राजस्थान रॉयल्स और उसके रिकॉर्ड को देखें तो चेन्नई ने सबसे ज्यादा बार टाइटल जीता है और राजस्थान रॉयल्स जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, शेन वॉटसन उनके कप्तान थे, तब वो टाइटल जीते थे। लेकिन जिसको कोई ऊपर चढ़ने की चुनौती नहीं है उसके लिए खतरा नहीं, ये खतरा है चेन्नई के लिए, बड़ी चुनौती है। और महेंद्र सिंह धोनी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, ये उनके आने वाले वर्ष जो आईपीएल के होंगे उसको भी साबित करेंगे। तो अभी बॉटम से 2nd नंबर पर है चेन्नई की टीम, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आज। और 2 खिलाड़ी खास करके बहुत चुनौती है उनके लिए, बेन स्टोक्स और स्टीव स्मिथ, जो कि दुनिया में किसी पहचान के मोहताज नहीं, वो उनके पास हर शॉट है, हर गेंद को मार सकते हैं वो। सर सीएसके के लिए आज बड़ी चुनौती, जैसा सर ने भी बताया कि अपने आप को सुपर भी साबित करना और किंग भी साबित करना है। सर बिल्कुल, देखिए धोनी के लिए ये 200वां मैच है, पहले आईपीएल प्लेयर होंगे जो 200 मैच खेल चुके हैं और उसके बाद में 111 उन्होंने मैचेस जीते हैं इस आईपीएल में, 3 टाइटल जीते हैं। 12 संस्करण में 3 बार सीएसके जो है टाइटल जीत चुकी है और प्लेऑफ में तो सर लगभग पहुंची है, लगभग हर एक में, लगभग आप मान के चलिए हर संस्करण में वो प्लेऑफ में गए हैं। और यही कारण है कि उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि वो अच्छा क्रिकेट खेलें। और जैसा कि ऑफ लेट हमने कल के मैचेस देखे, सनराइजर हैदराबाद ने और केकेआर ने जैसा मैच खेला, पंजाब ने और मुंबई ने जैसा मैच खेला, कहीं ना कहीं एक क्रंच सिचुएशन है और हर एक टीम को इसी तरह के मैचेस आगे खेलने हैं। इसने आज के दिन में अंबेटी रायडू के लिए भी एक इंपॉर्टेंट है कि वो 5000 T20 रन से 5 रन सिर्फ दूर हैं। दोनों कप्तानों के लिए, दोनों विकेट कीपर बैट्समैन के लिए रादर, कि इधर धोनी के लिए उधर संजू सैमसन के लिए, दोनों को बैटिंग करना बहुत जरूरी है। दोनों टीम के लिए ये मैच बहुत जीतना जरूरी है ताकि वो अपने पे ऑफ के लिए होप्स बना के रखें आगे। तो बहुत सारी दारोमदार जो है वो दोनों कैप्टन्स पे भी है। गौरी भाई ने जैसे कहा कि उनको 2 बैट्समैन से सबसे ज्यादा खतरा है, स्टीव स्मिथ से, बेन स्टोक्स से, बटलर से, पर मैं उसके साथ साथ कहूंगा कि उनको जोफर आर्चर से भी उससे ज्यादा खतरा है। हाँ। क्योंकि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ज्यादातर अनप्लेएबल रहते हैं। और चेन्नई जहां की वो इतना स्लो रन रेट से इस मैचेस में खेल रही है और जोफर आर्चर को जब फेस करेंगे तो उनको और मुश्किलें आने वाली हैं। बट दोनों टीम में इंजरी हिट हैं, ब्रेवो वहां पर इंजर्ड हैं, ग्रॉइन इंजरी हुई है। स्टीफन फ्लेमिंग ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि शायद वो 1 वीक के लिए इस टूर्नामेंट में अभी नहीं खेल पाएंगे। अगर ये तो बहुत बड़ा झटका है। ऑलराउंडर हैं, डेथ बॉलर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेन्नई के पास अब ऑप्शन है, या तो जोस हेजलवुड को लेकर आएंगे, उसकी जगह पे फास्ट बॉलिंग बॉलर है, और या फिर इमरान ताहिर को लाएंगे जो चैंपियन बॉलर है, पिछली बार के पर्पल कैप होल्डर हैं।
मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर वर्सेस फास्ट बॉलर, और अन्यथा यहाँ पे क्योंकि स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है और आपके पास एक चैंपियन बॉलर है जिसको आप खिला ही नहीं रहे, तो मुझे लगता है ये दोनों फर्स्ट चॉइस होना चाहिए उनके लिए। अब राजस्थान रॉयल की बात करनी तो बेन स्टोक्स को कल परसों के मैच में लग रहा था कि वो इंजर्ड हैं और प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कभी वो इस मैच में आज ना खेले, अगर नहीं खेलते हैं तो राजस्थान रॉयल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये समय है दोनों टीमों को अपनी बेस्ट देने के लिए, बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेलने के लिए और अंक तालिका में कैसे भी ये मैच जीत के आगे बढ़ने के लिए। सर क्या कहेंगे आप, इमरान ताहिर के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं, एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जिस खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं वो अपने आप को साबित भी कर रहा है। और ये तो वैसे मुकाबले सर कि 11 खिलाड़ियों को 111 की ताकत लगाकर मैदान में जीत के आजमाइश करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अगर मुकाबला हारे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या तो घर आना पड़ेगा या दूसरी टीमों पर रन रेट के लिहाज से डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी, या कोई भी कप्तान आज के मैच में जो कि सिचुएशन बनी है, आपके 6 मैच में 6 अंक हैं आपके, और इमरान ताहिर मैच विजेता खिलाड़ी। आप मैं इंदौर का एक संस्मरण बताना चाहता हूं। जब वो इंदौर आए थे तो मैंने उनको पूछा कि आप विकेट लेकर बाउंड्री की ओर उस दिशा में क्यों भागते हैं जिस दिशा में पाकिस्तान है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश से आपने मुझे नहीं खिलाया, मैं साउथ अफ्रीका में वो काम कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के लिए कर सकता है। तो इमरान ताहिर जो है वो चैंपियन गेंदबाज है। उनके पास आप देखिए लेग स्पिनर जैसे अनिल कुंबले, उनको दुनिया के बहुत सारे बल्लेबाज ढंग से पढ़ नहीं पाए। तो इमरान ताहिर की गेंदों में तेजी होती है और T20 क्रिकेट के लिए बहुत अनुकूल गेंदबाज है, खासतौर पे ऐसे विकेट्स के लिए सर। ऐसे विकेट्स के लिए, और मुझे लगता है उन्हें खिलाना चाहिए। सर इमरान ताहिर के लिए आप भी लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम देख नहीं पाए, उनको देखना चाहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो चैंपियन बॉलर हैं, पिछली बार के टॉप विकेट लेने वाले बॉलर हैं, और ये आयरनी है कि आप टूर्नामेंट की लास्ट लेग में जा रहे हैं और अभी तक उनको खेलने को नहीं मिला। ये दर्शाता है कि कितना भारी कंपटीशन है टीम में, कि हमको एक चैंपियन बॉलर को बाहर बिठाना पड़ रहा है। पर मुझे लग रहा है कि आज धोनी उनको खिलाएंगे, उनके लिए जरूरी भी है खेलना। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूँ कि राजस्थान रॉयल ने अपनी पूरी टीम में बैटिंग लाइन को बहुत चॉपिंग एंड चेयर किया है, कि कभी किसी को ऊपर भेज दिया, किसी को नीचे भेज दिया। 5 बार अभी तक ओपनिंग पेयर 5 बार चेंज कर चुके हैं। बेन स्टोक्स जो हैं उनका ओपनिंग करते हैं, पिछले मैच में उनको नीचे लेकर आए। देखिए, आपको उस प्लेयर को वहां खिलाना पड़ेगा जो उसकी अपनी प्लेस है। बहुत सही बात। जोस बटलर की बात करेंगे तो ओपनिंग करते हैं वहां पे, उसको आप चेंज करते हैं। स्टीवन स्मिथ ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं। अब मुझे लगता है कि उनके पास में और कोई चारा नहीं बचा है जीतने के लिए, कि अब जो आपके सेट प्लेयर हैं, रॉबिन उथप्पा ने अच्छा किया, 40 रन बनाए, 41 रन पिछले मैच में, ओपनर लेके आए, वो ओपनर भी रहे हैं, पहले के इंडियन टीम से भी एज ए ओपनर खेल चुके हैं। तो अच्छी बात है, आपके जो प्लेयर जिस पोजीशन में अच्छा खेल रहे हैं या जो जिनमें कैपेबिलिटी है, आपको उन्हीं में खिलाकर, और आज आपको एक टीम भावना का परिचय देते हुए अच्छा गेम खेलते हुए अपनी टीम को जिताना चाहिए। सर गेंदबाजी किसकी आपको यहाँ पर ज्यादा बढ़िया लगती है? हालांकि जोफ्रा आर्चर जहां पर है वहां का पलड़ा तो थोड़ा सा ज्यादा भारी रहेगा ही, लेकिन धोनी की टीम हम देख रहे हैं संघर्ष तो कर रही है सर गेंदबाजी के मसले में। हाँ, लेकिन अभिषेक जी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आप किसी को कमज़ोर नहीं आंक सकते। एक टीम में 15-17 खिलाड़ी होते हैं और हर खिलाड़ी अपनी बारी का इंतजार करता है। आपको इसमें जब भी कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को करोड़ों रुपए चुकाती है तो आप जानते हैं कि कितने चुने हुए खिलाड़ी आते हैं। तो इसमें हम इस बात पर प्रश्न नहीं कर सकते कि गेंदबाजी किसकी भारी है किसकी कमज़ोर है। ये ऐसा मुकाबला है जिसमें दोनों टीमों को के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। सर आज के मुकाबले के लिए आपको क्या लगता है सर कि राजस्थान रॉयल्स को कहाँ अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ बदलने की जरूरत है? क्योंकि आज जो टीम है वो पलटवार करने में माहिर है। धोनी कई बार अपनी टीम को ऐसे संकट के समय से उबार कर न सिर्फ ऊपर ले गए बल्कि टूर्नामेंट तक जीत चुके हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम इसी टूर्नामेंट में पहले मैच पे जाएंगे तो शारजा में ये मैच हुआ था, राजस्थान रॉयल ने 216 रन बनाए थे और 16 रन से वो मैच जीत गए थे। तो वो एडवांटेज आपके राजस्थान रॉयल के पास में है कि हम पिछला मैच इसी टीम से जीत कर आ चुके हैं और हम इस मैच में भी जीतेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीम में अगर हम देखेंगे तो राजस्थान रॉयल ने जब स्टार्ट किया था तो विनिंग स्ट्रीक पे चालू किया था। पहले 2-3 मैच लगातार वो जीते थे शारजा में, 228 रन बनाए, 216 रन बनाए। तो उसके बाद में अगर देखेंगे तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जैसे ही वो शारजा की विकेट जैसे उन्होंने पसंद करनी चालू कर दी थी कि हम खेलेंगे यहाँ पे और लंबे लंबे छक्के मारेंगे, ज्यादा स्कोर करेंगे, बट जैसे ही वो वहां से बाहर आए, अबू धाबी आए हैं, दुबई आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग लाइन फेल अप हुई है। स्टीवन स्मिथ जैसे कैप्टन हैं, इंटरनेशनल लेवल का बहुत एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया को लीड करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये चीज समझने में चूक रहे हैं कि उनको
ओपनिंग में कौन से पेयर को खिलाना चाहिए, पहली बात। उसके बाद आपके पास 3 ऐसे इंटरनेशनल बल्लेबाज और एक इंटरनेशनल बॉलर है जो अपने आज के दौर में लगभग बेस्ट में हैं। तो किसी ना किसी उन चारों में से जॉफर आर्चर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग को अटैक को लीड कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, रन नहीं दे रहे हैं। तीनों बल्लेबाजों में से किसी एक को आज समय है कि हाथ खड़ा करने का कि मैं कप्तान, मैं हूं, मैं आज आपके लिए खेलूंगा। देखिए, आप जाते से ही रन मारने लगते हैं। संजू सैमसन की बात करेंगे तो आप एक आध भी देखते नहीं और आपको लगता है कि मैं उठा के चौका छक्का मार दूं। आप 2 इनिंग में रन बना रहे हैं, 7 इनिंग में फेल हो रहे हैं। तो इस तरह की बल्लेबाजी 2020 में इस तरह के अच्छे प्लेयर से एक्सपेक्टेड नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि उनकी टीम कंसिस्टेंट ना होते हुए ये कारण है कि आज वो लास्ट के में बैठी हुई है अंक तालिका में। सर ये वैसे कहानी दोनों टीमों की सेम है। यहाँ सीएसके ने भी शुरुआत बहुत अच्छी की थी और मुंबई जैसी वजनदार टीम को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में हराया था, लेकिन उसके बाद जो पटरी से उतरी सीएसके तो आज तक वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। सर जैसे मैं मतलब आपके सवाल का थोड़ा एक बिल्कुल जवाब देता हूँ। असल में आप देखिए 2 सुपर ओवर हुए, उसमें आप दुनिया का कोई भी क्रिकेट उठा लीजिए, बल्लेबाज को रन बनाने के चुनौती मिलती है और चौके छक्के लगा देता है, लेकिन यहाँ कल गेंदबाज चले हैं। तो ये साबित होता है कि जो यूएई की मिट्टी है वो इन दिनों गेंदबाजों का साथ दे रही है और जिस टीम की भी गेंदबाजी अच्छी होगी, क्योंकि हर मैच में आप 200 रन नहीं बना सकते और खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं वहाँ पर बल्लेबाज। यदि मारने जाते हैं तो 30 गज के दायरे में आउट हो जाते हैं। तो पूरा मुकाबला मेरे ख्याल से गेंदबाजों का है और ये बहुत ज़्यादा साबित करेगा। सर अगर इमरान ताहिर खेलते हैं और 150 रन भी डिफेंड करने की जरूरत पड़ी तो मुझे लगता है सर कर सकती है सीएसके, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए आज के दिन में जितनी भी आईपीएल में टीमें खेल रही हैं उन सब में लगभग बराबर टीमें। हम ये नहीं कह सकते कि कोई टीम बहुत हैवीली फेवरेट है। हम दिल्ली मुंबई थोड़ा सा उनको एडवांटेज है इनके ऊपर, क्योंकि नहीं, देखिए आप कल की डेट में वो सेकंड नंबर पे टीम थी और कितना अच्छा खेल रहे थे, बट अगर आप कल के मैच में देखेंगे तो पंजाब ने शुरू से ही उनके ऊपर पकड़ बना ली थी। 3 विकेट उनके 29 रन के लगभग 29-30 में 3 विकेट ले लेना है ना। उसके बाद में ये तो हम जैसे बोलते थे कि पंजाब लास्ट ओवर में पैनिक करता है, वैसे उन्होंने किया। 21 बॉलों में लगभग 60 रन खा लेना, ये क्राइम है बॉलिंग में। आप कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप लेके चलिए, आप जब आप बॉलर आपके कंजूस नहीं होंगे, डेथ ओवर में आप यॉर्कर नहीं डाल पाएंगे, आपको कैरन पोलार्ड और पंड्या जैसे लोग सामने रहेंगे। और कल तो देखिए जो उनके ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर एक और थे साथ में कॉटनआइल, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, 24 रन बनाए 22 बॉलों के ऊपर। और कैरन पोलार्ड ने तो फिर दिखा दिया कि वो क्यों 2020 के चैंपियन माने जाते हैं। 21 बॉलों पे 60 रन बनना, मतलब हम सोच रहे थे कहीं पे भी 150 रन के आसपास उस वक्त स्कोर प्रेडिक्टेड था कि इतना ही बन सकता है। अब 107 को 179 पे ले जाते हैं, 69 पे ले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सीरियसली टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आपकी टीम अनडाउटेडली बेस्ट बैटिंग टीम है। जो लाइनअप बैटिंग आज पंजाब के पास में, अगर हम सब टीमों को कंपेयर करेंगे तो सुपर हैवीवेट बैटिंग लाइनअप पंजाब के पास में है। मैं किरण पोलार्ड के लिए एक बात बोलना चाहता हूं सर। जैसे क्रिस गेल हैं, उनको दुनिया की सारी T20 लीग में बुलाया जाता है और सब जगह खेलते हैं। किरण पोलार्ड भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बुलाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब गेंदबाजों के लिए तो सर वो स्थिति है, जैसे कल भी हमने देखा कि नाथन कुल्टरनाइल और जब उनके साथ पोलार्ड खेले तो गेंदबाजों के लिए स्थिति की नजर हटी की दुर्घटना घटी। आपने अगर 3 ओवर में भी हल्की फुल्की गलती कर दी तो वो टीम वहां एडवांटेज ले लेती है। बल्लेबाजों के लिए तो बड़ा सर फायदा हो जाता है, इसमें क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, T20 क्रिकेट में आपको बहुत सारी समीक्षाएं करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है। यदि 120 गेंदें हैं और 5 बल्लेबाज भी आप मानते हैं तो आप देखिए 20 गेंदें एक खिलाड़ी के हिस्से में आती हैं और उससे बहुत कुछ साबित करना होता है। और ये क्रिकेट ने जो पूरी दुनिया में चरम बिखेरा, अपना आनंद बिखेरा है, वो बल्लेबाजों के कारण ही बिखेरा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार गेंदबाज जो है उन पर कुछ भारी है। सर टीमों का एक बार आपसे भी यहाँ पर हम गेम खेलते हैं हर बार जाते जाते, आपकी फेवरेट टीम टी शर्ट के हिसाब से मान ली जाए या कुछ अंतर है? मेरी दिल्ली डेयरडेविल्स। सर आज के मैच की दिल्ली कैपिटल, क्षमा करना,
आज तो सर राजस्थान यानी रॉयल- आज के मैच की बात करते नहीं हैं। मैं आज की हाँ क्षमा करना, राजस्थान रॉयल्स अच्छा टूर्नामेंट में आपने अभी से बता दिया कि आपकी पसंद हाँ, यही है। मेरी 10 साल से वो फेवरेट टीम है, लेकिन मैं सर, आप फिर भी उसके साथ जमे हुए हैं, ये बड़ी बात है। राजस्थान रॉयल्स को मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि जब पहली बार वो चैंपियन बने तो उसमें मुझे शेन वॉटसन मेरे पसंदीदा क्रिकेटर, अजिंक्य रहाणे मेरे निजी मित्र हैं, वो भी उसके कप्तान रहे और वो एक आपने ऐसी मुझे भी मिलवाया सर उस चीज का, मैं साक्षी हूँ अजिंक्य रहाणे से। आपने एक मुलाकात ऐसी करी। टीम है वो जो जीत नहीं पा रही, वो जीतने की ताकत रखती है लेकिन जीत नहीं पा रही। दुर्भाग्य उसका, जैसे सर ने कहा कि उन्होंने 5 बार बैटिंग लाइनअप चेंज कर दिया, तो दिन नहीं है उनका, या उनका समय नहीं है, जैसे दिल्ली का नहीं था, लेकिन दिल्ली का अब समय आया। लेकिन मानना पड़ेगा सर, एक टीम पे इतने साल तक आप बने हुए जो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची अभी तक, और लेकिन हमारे फिर भी इंदौर मैं के मानता आवेश हूँ। खान भी वहीं से खेल रहे हैं। और सर आपकी टीम तो यूं ही स्ट्रांग है सर, अभी तक 3 खिताब जीत चुके, इस बार संघर्ष कर रही, तो क्या वो आज भी आप तो नहीं, उसी पे रहेंगे? नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। टीम से एक्सपेक्टेशन होती है किसी से भी, और खास तौर पे उस टीम के कप्तान से जो एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को एक डिफरेंट स्टेज पे ले गया। जहां पे गांगुली ने छोड़ा था वहां उनको एक उत्तराधिकारी चाहिए था जो उस लेवल को ऊपर ले जाता, तो उन्होंने आने के बाद में इंडियन क्रिकेट को बहुत ऊंचा रेस किया है। और जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम लोग इंसान हैं, हम यही सोचते हैं कि इस आदमी ने इस उम्र में यहाँ से लेके हमको ले गया, हम भूल जाते हैं कि क्रिकेट में रिफ्लेक्सेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आज वो 41 साल के हैं, हम हर बार सोचते हैं कि धोनी जाएगा, जैसे इंडिया में इंडियन टीम को वो एज ए फिनिशर जिता के लाते थे, इसमें भी जिताएंगे। वो भी इंसान है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर है, और खास तौर पे तब जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर आज मैच में देखेंगे तो दोनों टीम ही कैपेबल हैं, दोनों ही स्ट्रगल कर रही हैं, दोनों के लिए जीत इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करूंगा और मेरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं धोनी आज मैच जीतेंगे और आगे जाएंगे। जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अंतिम? सिंह साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सौरव गांगुली और जॉन राइट जो कि पहले विदेशी कोच थे, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को टीम इंडिया बनाया। और जैसा कि सर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कह रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में एक छोटी सी बातचीत में कहा था कि जब मैं स्टेडियम में उतरता हूं तो सब मुझसे जीत चाहते हैं और रन चाहते हैं, तो मैं रन बनाता हूं। वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी, उनसे आईपीएल में सब लोग टाइटल चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा, और आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन आपके उसमें जोड़ देता हूँ कि सौरव गांगुली यदि भारतीय टीम को चांद पर ले गए तो भारतीय टीम को 4 चांद लगाए महेंद्र सिंह धोनी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों अतिथियों का। तो जिस तरह का मुकाबले कल हमने देखे सुपर डुपर संडे में, उससे निश्चित तौर पर सभी क्रिकेट फैंस का एक्साइटमेंट जो है वो चरम पर होगा, और उसे बनाए रखिए, क्योंकि आज जो मुकाबला खेले जाने वाला है वहां 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि एक टीम के 111 खिलाड़ी ताकत के साथ खेलेंगे। वो इसलिए क्योंकि आज करो या मरो का मुकाबला है, जो टीम आज जीतेगी वही प्ले ऑफ के लिए अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर पाएगी। तो निश्चित तौर पर धोनी के धुरंधर और दूसरी तरफ बात की जाए राजस्थान के रजवाड़े, तो दोनों के बीच बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है। आप देखिए, क्योंकि क्रिकेट के एक्साइटमेंट से जुड़ा मामला है, और इस शो को उससे ज्यादा देखिए, क्योंकि वो एक्साइटमेंट जो आप क्रिकेट के माध्यम से जनरेट करते हैं उसकी शुरुआत इसी शो के माध्यम से होती है। कल फिर मिलते हैं 6:30 बजे, कल भी रोचक मुकाबला है, तो ठीक है बने रहिए डीजेरा न्यूज के साथ। कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।